नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर, आप सभी पुरुषार्थी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे की, जो कि इस वर्ष 18 जून को रविवार के दिन है। और पिता के बारे में, पुरुष प्रधान समाज भारत का होने के बाद भी पिता की कानूनी तौर पर क्या स्थिति है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पिता के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि मेरा साहस मेरी इज्जत, मेरा है सम्मान पिता, मेरा साहस मेरी इज्जत, मेरा है सम्मान पिता, मेरी ताकत मेरी पूंजी, मेरी है पहचान पिता। तो ऐसे ही पिता की पहचान को कायम रखने के लिए संस्था पौरुष इंदौर में जो मासूम बच्चे हैं, उनके पितृत्व के अधिकारों को, उनकी रक्षा करने के लिए, उसकी संरक्षण करने के लिए जनहित याचिका दायर करने के लिए जा रही है। देखिए दोस्तों, नॉर्मली जब पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है, चाहे 498 DP 3/4 डोमेस्टिक वायलेंस 125 या जो भी मुकदमे स्त्री की तरफ से लगाए जाते हैं, उसमें होता यह है कि मासूम से बच्चे को लेकर के पत्नी जो है चली जाती है और पिता को 2 साल 4 साल 5 साल तक बच्चे को देखना तक भी नसीब में नहीं होता है। रही बात जब वो गुहार करता है अदालतों से, तो अदालतों का सीधा कहना होता है कि आप जो है चाइल्ड कस्टडी का केस लगाइएगा। चाइल्ड कस्टडी का केस वैसे तो 5 साल तक जो है नैसर्गिक रूप से मां को माना गया है, 5 साल तक तो पिता को वैसे भी बच्चा नहीं मिल पाता है। उसके बाद जब चाइल्ड कस्टडी का केस लगता है तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यानी कि उसका काफी समय बीत जाता है, लेकिन उसे बच्चा नहीं मिल पाता है और इवन बच्चे से विजिटेशन मिलने का अधिकार भी नहीं मिल पाता है। इस संदर्भ में मुंबई की एक संस्था चाइल्ड राइट फाउंडेशन ने 7 हाई कोर्ट, हिंदुस्तान की 7 हाई कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस बना रखी है और उन गाइडलाइंस में दिशा निर्देश तो हाई कोर्ट ने मान्य किए हैं, लेकिन दिशा निर्देश मैंडेटरी नहीं होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, वैकल्पिक होते हैं। जज उन्हें मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। तो मुद्दा यह उठता है कि इस दिशा निर्देश के बाद भी चाइल्ड विजिटेशन का राइट्स नहीं मिल पा रहा है। इसी बात को लेकर के हम इंदौर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं कि ये जो गाइडलाइंस हैं, इसको मैंडेटरी कर दिया जाए, ताकि पति पत्नी के बीच में कहीं भी विवाद उत्पन्न हो और पत्नी बच्चे को लेकर के चली जाए तो कम से कम 1 माह में 1 बार बच्चे से मिलने का पिता को अधिकार मिल जाए। इसके लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वो 18 जून को इंदौर के प्रेस क्लब में, इसी के संदर्भ में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उन पत्रकार वार्ता में उन सारे मुद्दों को शामिल कर रहे हैं जो इस जनहित याचिका में हम शामिल करेंगे। नंबर 1, हाईकोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के अंतर्गत के तहत ये जनहित याचिका दायर होगी। दूसरा, इसका आधार होगा नेग्लेक्टेड चाइल्ड, ऐसा बच्चा जिसकी अवहेलना की जा रही है। अगर सिर्फ मां लेकर के जाती है, बाप से नहीं मिलता है, तो ये उसका नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार छीना जा रहा है, तो एक तरीके से नेग्लेक्टेड चाइल्ड हो गया। फिर दूसरा, हम ये चाहते हैं कि चाइल्ड विजिटेशन का राइट के लिए अभी कोई कानून नहीं है, अब एक जेंडर न्यूट्रल या जेंडर इक्वल कानून बना दिया जाए, ताकि पति और पत्नी दोनों को समान रूप से बच्चे से मिलने का अधिकार हो जाए। अब यदि बच्चा पिता से नहीं मिलता है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं? बच्चा पिता को नहीं मिल पाता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है, वो एकाकी हो जाता है, उसमें उसके व्यक्तित्व में कई सारी कमियां हो जाती है, उसका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ये विकास पूरी तरह से कुंद हो जाता है। और कई परिस्थितियों में तो एकाकी होने के साथ में वो अपराधी भी हो जाता है और कई परिस्थितियों में एग्रेसिव हो जाता है, कई परिस्थितियों में मंदबुद्धि हो जाता है। क्योंकि पिता का प्यार, पिता का लाड़ प्यार, पिता का आशीर्वाद और पिता का एक जो बहुत मजबूत अस्तित्व होता है वो उसे नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अत्यंत कायर, अत्यंत डरपोक और अत्यंत भीरू बन जाता है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इंदौर में प्रेस क्लब में 18 जून रविवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में इसी मुद्दे को लेकर, जनहित याचिका को लेकर के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और उसमें हम जितने भी पीड़ित हैं, जितने भी चाइल्ड विजिटेशन राइट से वंचित जो पिता हैं या माता भी है, कई बार यह होता है कि पिता लेकर के चला जाता है तो माता को मिलना नहीं हो पाता है, तो हम एक जेंडर न्यूट्रल कानून बनाने के लिए इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। चूंकि जनहित याचिका दायर करेंगे तो उसमें लिस्ट ऑफ विक्टिम्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा विक्टिम्स जो इस समस्या से जूझ रहे हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हो। कार्यक्रम सभी के लिए निःशुल्क है और वहां पर हम लिस्ट ऑफ विक्टिम्स बनाएंगे, उस लिस्ट के आधार पर हम इस जनहित याचिका को दायर करेंगे। तो हमारा सभी लोगों से, सभी पीड़ित और प्रताड़ित माता या पिता दोनों में से जो भी पक्ष है उनसे निवेदन है कि रविवार के दिन 18 जून को सुबह 10 से 12 के बीच में इंदौर प्रेस क्लब, MG रोड इंदौर पर अपने दस्तावेजों के साथ में उपस्थित हो और फिर हम उनकी लिस्टिंग करके उन जो विक्टिम होंगे उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को हम मीडिया के सामने, चैनल के सामने प्रस्तुत भी करेंगे, ताकि वो अपनी पीड़ा, प्रताड़ना या अपनी परेशानियों को बता पाए। तो आप सभी लोगों से एक बार फिर से संस्था पौरुष की ओर से करबद्ध निवेदन है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक तादाद में इस कार्यक्रम में जो विक्टिम है वही लोग उपस्थित हों और अपने दस्तावेजों के साथ में आए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।